तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई H2SO4 में से आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ कितना होगा, तो आपको टीचर ने 2-4 एलिमेंट्स किया, 2-4 एटम्स की आपको ऑलरेडी वैल्यू आपको बताई होती है कि भाई ऑक्सीजन का -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, फ्लोरीन का -1 होता है, और आप इन सब की वैल्यू एग्जीक्यूट करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सल्फर कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज कितना पेयर होगा। बट अगर आप इन वैल्यू को भूल जाएं, और एक बात और है कि ऑक्सीजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही होता है, 0 नहीं हो सकता, या -1 नहीं हो सकता, और हाइड्रोजन का हमारे पास -1 या 0 नहीं हो सकता है, और वो कब होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में मैं ए से लेकर जेड तक पूरी बात करूंगा आपसे। तो हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल महलांदिया, स्वागत है आपका महलांदिया क्लासेस में। तो पहले जी ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास जस्ट होता है जी चार्ज। अगर कोई एटम ये है सल्फर, अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दूं एज अ आयन का मेरा मीनिंग ये है कि अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, अगर हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करके जाना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके जाएगा, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज लेकर जाएगा। अगर हम उनको एज अ आयन यहाँ से रिमूव कर देते तो सल्फर के ऊपर कितना चार्ज रह जाता है उसको हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसके मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मान लो हमारे पास यहाँ पर NaCl है विच इज द आयनिक कंपाउंड। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमें पता है जो सोडियम होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन देकर जाता है। तो हमारे पास सोडियम के ऊपर चार्ज होता है Na पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर हमारे पास जो चार्ज रह जाता है वे रह जाता है -1, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। वो किसका है? वो सोडियम का है, और सोडियम में इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पास +1 होगा। तो आप क्या कहेंगे कि भाई सोडियम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? वो +1 है, और क्लोरीन के ऊपर कितना है? वो हमारे पास -1 है। तो ये होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर की चार्ज। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर को सीखने से पहले आपको पता होने चाहिए कुछ रूल्स। पहले आपको बॉन्डिंग के बारे में क्लियर होना चाहिए, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहली बात तो ये जी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो हमारे पास मेटल वगैरह होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली हमारे पास पॉजिटिव ही शो करते हैं, वो जनरली हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास जनरली क्या करते हैं? वो हमारे पास नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करते हैं। क्योंकि वो क्या, देखो ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेना। तो जनरली बात यह है कि भाई अगर आपको कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दिख गया तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव ही होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिख गया तो उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव ही होगा। और वो +1 है कि +2 है वो डिपेंड करता है कि उसने बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें HCl में, तो देखो जी HCl में क्या होगा, वही नो दैट कि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और H हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, जब हम H को रिमूव करेंगे तो जो H होगा वो पॉजिटिव शो करेगा। बॉन्ड कितना? बॉन्ड 1 है। अगर बॉन्ड 1 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ही इसको देकर जाएगा ना, तो H के ऊपर क्या होगा? हमारे पास +1 आएगा, और क्लोरीन के ऊपर हमारे पास क्या आएगा? -1 आएगा। ये चार्ज हमारे पास अपेयर होंगे जब हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हमें पता है जी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और हमने ये भी देखना है कि जो उसका बॉन्ड आगे, इसने जो बॉन्ड अपने फॉर्म किए हैं वो कैसे एलिमेंट के साथ फॉर्म किए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास N है, अगर मैं NH3 बनाऊं तो क्या होगा जी? मुझे पता है N के जो बॉन्ड 3 बॉन्ड बने हुए हैं, और N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो क्या होगा? जब ये 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो N के पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो N का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -3 होगा, और H का तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है +1 ही होगा हर एक H का, ईच H का। ठीक है, तो ये हमारे पास अपेयर होता है। बट N का हमारे पास यहाँ -3 है। अगर मैं बात करूँ N का ऑक्सीडेशन नंबर को ही NCl में, NCl3 में, तो क्या होगा? यहाँ पर जब हमारे पास N और Cl में बॉन्ड बनेगा, हमें पता है जो क्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो नाइट्रोजन अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, और N के ऊपर आ जाएगा +3 चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर हमारे पास -1 चार्ज ही रह जाएगा। ईच क्लोरीन, 3 क्लोरीन हमारे पास। तो देखो नाइट्रोजन का हमारे पास -3 भी हो सकता है, नाइट्रोजन का हमारे पास +3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में है और उसके कितने बॉन्ड हमें ब्रेक करने पड़ रहे हैं। ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है,
वो क्या हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है? वो भी हो सकता है जी। अगर मैं बात करूं N2 की तो क्या होगा, हमारे पास जो बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं ना, वो सेम N के बीच में बनते हैं और N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगी, मतलब ना ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इसके पास भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसके पास भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, इसके ऊपर भी चार्ज 0 होगा और इसके ऊपर भी चार्ज 0 होगा। तो जब हमारे पास N2 बनता है तो हमारे पास चार्ज या हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो देखो जी, तो जो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्डिंग एज वेल एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अगर बात करें हम ऑक्सीजन की तो O2 में जब दोनों ऑक्सीजन है, हमें पता है कि दोनों बराबरी की, दोनों में शक्ति है, दोनों में बराबरी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, बॉन्ड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, दोनों के ऊपर चार्ज 0 होगा, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। बट अगर हम बात करें H2O में, वाटर में कितना होगा, तो हमें पता है जी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाटर से ज़्यादा होती है। जब हम इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा और H के ऊपर वही +1 चार्ज आएगा। तो आपको ना टीचर जनरली बता देता है कि भाई जो ऑक्सीजन होता है ना वो -2 ही शो करता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो जनरली बॉन्ड ही उनके साथ बनाता है जो जिसकी और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे कम होती है, और हाइड्रोजन जनरली ही +1 शो करता है। ये आपको बात क्लियर हो गई है कि कैसे कैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। आपको निकालना मैं अंत में सिखाऊंगा, देखो मेथड बहुत इजी है, बट पहले आपको समझना चाहिए कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव शो करता है। आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाली खेल पूरी पता होनी चाहिए। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा, मान लो कि अगर मैं हाइड्रोजन जो होता है, चलो वो 0 भी शो कर सकता है। जब हमारे पास H2 की बात करेंगे तो वो 0 शो कर देगा, ठीक है। जब हम H2O की बात कर देंगे तो वो हमारे पास +1 शो कर देगा। कि क्या H हमारे पास नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। वो कब होगा, जब H उन एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में होगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से भी कम है। वो कौन होते हैं, वो जनरली हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है। वो हमारे पास कौन से होते हैं, अल्कली मेटल। जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना उसको हम कहते हैं अल्कली मेटल। मतलब जब हाइड्रोजन हमारा सोडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा और जब हाइड्रोजन हमारा लिथियम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन हमारा -1 शो करेगा, बिकॉज जो सोडियम और लिथियम होता है उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है। ये हम कह सकते हैं कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचते, वो डोनेट ही करते हैं। तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पेयर होता है। यहाँ पर सोडियम का पॉजिटिव चार्ज है और लिथियम का भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बॉन्डिंग किस तरह की है और किस एटम की। और आप जनरली बात याद रख लो कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स की हमारे पास जनरली पॉजिटिव होती है और नॉन मेटल्स की हमारे पास जनरली नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है। क्लियर जी। तो मैं आपको एक कंपाउंड जो हमने शुरू किया था वो था H2SO4 का, तो हम H2SO4 में बात करते हैं। तो H2SO4 में क्या होगा, देखो ध्यान से। अगर आपको फाइंड करना मैं सिखाता हूँ कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो S का हमारे पास, इसको मान लेता हूँ मैं X। तो जो H का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पहले ही लिया था वो क्या होगा, +1 होगा जनरली। ऑक्सीजन का क्या होगा, वो -2 होगा जनरली, बिकॉज यहाँ पर बॉन्डिंग भी ऐसे ही बनी हुई है। तो H का देखो जी +1 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज यहाँ पर H 2 है, प्लस डालकर यहाँ पर S का हमारे पास है जी X प्लस ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का अपने हमारे पास है -2 इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 क्यों लिया, बिकॉज इसके ऊपर होल के ऊपर चार्ज 0 है ना, कोई चार्ज ही नहीं है, तो इक्वल टू 0 डाल दिया। ये बन गया मेरे पास 2, ये मेरे पास बन गया X, ये मेरे पास बन गया -8 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया जी, देखो ध्यान से, -8 + 2 -6 इक्वल टू 0। तो X कितना आ गया हमारे पास, +6 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सल्फर ने क्या किया है, जब ये बॉन्डिंग सब ब्रेक होगी तो सल्फर अपने 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, दैट्स वाई सल्फर के ऊपर +6 चार्ज आया है, ठीक है। तो आपको मैं ऐसा ही एक और एलिमेंट डालता हूँ, तो इसको करो जी, ये हो गया हमारा एक। तो सेकंड हमारे पास एलिमेंट है, ये देखो Na2S2 एंड O3, Na2S2O3 ये है। तो हमें पता है कि सोडियम तो मेटल है, तो मेटल तो +1 शो करेगा। तो ऑक्सीजन, देखो मेटल जनरली +1 की बात नहीं करेंगे। जो मैग्नीशियम होता है ना, जो मैग्नीशियम होता है वो +2 भी शो करता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी बॉन्डिंग। आप, मुझे लगता है आपने ये बॉन्डिंग वाला चैप्टर आपको आता होगा। मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके 2 पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो सोडियम की हमारे पास +1 होती है, इसको मैं मान लेता हूँ कि +1 आ गई। तो इसमें पुट की थी, ऑक्सीजन की हमें ऑलरेडी पता है, तो 2 सोडियम है हमारे पास, +1 आ गया। सल्फर को मैं फिर X मान लूँगा, ये पर इस बार 2 हैं, 2X, और ये मेरे पास बन जाएगा +3 -2 ब्रैकेट में इक्वल टू मेरे पास आ गया है 0। तो ये बन गया मेरा 2 + 2X -3 2 का 6 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, ये बन गया। तो 2x मेरे पास बन गया -4 इज इक्वल टू 0, x मेरे पास बन गया 4/2, जिसको मैं कह सकता हूँ जी 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर सल्फर की मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, सॉरी स्टेट नहीं, नंबर जो होता है ना, वो वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन हमने उनके साथ कौन से एटम लगाए हैं और किस तरह की बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव लगाए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाए हैं। सल्फर की हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन अगर हमने उसके साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लगा दिए, तो अगर वो गेन करेगा तो नेगेटिव आ जाएगी ना। तो आप ये नहीं कहेंगे कि अगर आपने सल्फर की याद कर ली +6 होता है +6 से लिख दोगे, नहीं। तो आपको ये मेथड आना चाहिए। तो मैं आपको एक और कराता हूँ जी। तो ये देखो, अगर आपको कोई कह दे कि इसमें देखो SO4 2 नेगेटिव में फाइंड करके बताओ सल्फर की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सल्फर को वैसे x मान लेंगे, बट यहाँ पर क्या है जी कि होल में हमारे पास -2 चार्ज है, सल्फर को x मान लिया, प्लस डाल दिया, 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, -2 बिकॉज ऑक्सीजन का चार्ज -2, इक्वल टू में -2 डालेंगे। पहले हमने इक्वल टू 0 लिया था बिकॉज हमारे पास होल कोई चार्ज नहीं था, होल हमारे पास 0 चार्ज था। बट अब हम क्या लेंगे, इसको -2 इक्वल टू लेंगे बिकॉज ऊपर -2 चार्ज है ना। तो x -8 इज इक्वल टू -2, इसको यहाँ पर ले गए, x -2 + 8 हमारे पास बन गया जी +6। तो फिर हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई, +6 आ गई सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट। तो ये है जी। अगर अब मैं आपको देता हूँ एक और कंपाउंड, ध्यान से देखो, S2O7 2 नेगेटिव। यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और ये खुद करके दिखाओ आपसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। कर लिया? तो ये देखो जी, इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये हमारे पास x हो गई, 2x आ गया, ठीक है, इसमें प्लस में डाल दो, 7 -2 आ गया, इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा बिकॉज होल पे हमारे पास -2 चार्ज है ना। तो 2x वैसे का वैसे प्लस 7 2 का 14 माइनस में, सॉरी माइनस में आएगा, ये माइनस में 14 आएगा, इक्वल टू हमारे पास -2 है, 2x 14 चला गया वहाँ, तो -2 + 14 बन गया, ये हमारे पास बन गया 12 2x, x हमारे पास क्या बन गया, फिर से 6 आ गया ना। तो x मेरे पास यहाँ पर फिर से 6 आ गया, वो भी प्लस वाला 6, ठीक है। तो सल्फर की मेरे पास ऑक्सीडेशन जनरली जो होती है वो +6 में ही रहती है। तो एक और करो जी आप, मैं इसको आपको एक और देता हूँ। तो एक अपने पास एलिमेंट है, ये देखो जी H2O2, इसका फाइंड करके बताओ। यहाँ पर वीडियो पॉज करो, करके देखो इसका क्या आएगा। चलो इस कर लेते हैं हम। H का हमारे पास +1 है, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन की फाइंड करनी है, ऑक्सीजन स्टेट कितनी है। तो क्या करेंगे, देखो H की हमारे पास क्या आ गई, 2 + 1 तो +2 -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 2 - 4 सॉरी इसको ऐसे नहीं करना था क्योंकि इसको तो हमने x माना है ना, मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, इसको x मानेंगे हम। तो इसको हमारे पास आएगी +1, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, +2 इसको मान लेंगे हम x इक्वल टू रख लेंगे इसको 0। ये आपने ऐसे करना है जी, इक्वल टू रख लेंगे 0। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 पॉजिटिव का, ये मेरे पास बन जाएगा पॉजिटिव का 2x इज इक्वल टू आ गया 0, ये चला गया वहाँ। तो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया -1, सबका मेरे तो -1 ही आया होगा। तो ये क्या हो गया जी, ऑक्सीजन का तो -2 होता है और ऑक्सीजन बॉन्ड भी 2 बनाता है ना। अगर 2 बॉन्ड बनाएंगे तो 2 बॉन्ड टूटेंगे, अगर 2 बॉन्ड टूटेंगे तो -2 आना चाहिए ना, यहाँ पर तो +1 आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब राज छुपा है इसके स्ट्रक्चर में। तो देखो ध्यान से जी, तो मैं थोड़ा डीप लेके जा रहा हूँ आपको, ठीक है। जिसने थोड़ा थोड़ा करना है कि सर मुझे उतना ही चाहिए तो वो वीडियो को यहीं छोड़ सकता है, पर जिसने आगे से समझना है वो देखो। हमारे पास जो H2O2 होता है, ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, ऐसे। इसको मैं जनरली बनाऊँ तो ऐसी स्ट्रक्चर होगी हमारे पास। तो देखो जी, यहाँ अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो भाई ऑब्वियसली बात है इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आएगा। ये बॉन्ड तोड़ूंगा इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1 आएगा चार्ज, जो कि ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पर जब मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो भाई ऑक्सीजन तो सेम है ना, इसकी शक्ति और इसकी शक्ति सेम है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर नो गेनिंग और नो लूजिंग होगी। तो क्या होगा, ये जब बॉन्ड टूटा तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले गए, तो इसके ऊपर -1 चार्ज ही रहा, इसके ऊपर -1 चार्ज ही रहा। तो हम जो ने कहा था वो सही है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, -1 है। तो बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले शुरू में हमने कहाँ से किया था कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास चार्ज होता है, और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पता होना
चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली हमारे पास नेगेटिव शो करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारे पास जनरली पॉजिटिव शो करते हैं। दूसरा डिपेंड करता है बॉन्डिंग के ऊपर। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बॉन्डिंग, अगर हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव ही आएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव ही आएगा। और किसी के ऊपर दो नेगेटिव क्यों आता है? बिकॉज उसके बॉन्ड उतने होते हैं ना। अगर यहाँ पर मान लो मैं दो बॉन्ड बना दूँ, विच इज नॉट पॉसिबल, अगर मैं दो बॉन्ड बना के इसको तोड़ूंगा तो एच के ऊपर +2 आएगा और इसके ऊपर -2 आएगा, बिकॉज ये दो इलेक्ट्रॉन इससे एक्स्ट्रा ले लिए। तो बस आपने दिमाग में बात रखनी है कि भी बॉन्ड कितने बनते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ आ गया होगा। मैं आपको एक आधा कंपाउंड और दे देता हूँ और आप उसको फाइंड करके बताओ क्या होगा। तो इसका बताओ जी FeO और इसका बताओ Fe2O3। एक हमारे पास है फेरस, एक हमारे पास है फेरिक, ठीक है। ये हमारे पास होता है फेरिक ऑक्साइड, ये हमारे पास होता है फेरस ऑक्साइड। तो देखो जिसका क्या होगा, ऑक्सीजन का -2 होता है जनरली, ऑक्सीजन का -2 होता है जनरली, इसको हम मान लेंगे x, इसको मान लेंगे हम x। तो क्या होगा यहाँ जनरली देखो x -2 = 0, तो x हमारे पास यहाँ आ गया +2। ये हमारे पास आयरन की ऑक्सीजन स्टेट है इतनी। और यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा 2x और +3 -2 = 0, तो ये बन जाएगा जी 2x - 6 = 0। तो x मेरे पास कितनी आ गई 6/2 विच इज़ 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर मेरे पास x आ गई +3, ये -2 है, ये +3 है, ठीक है, +3 आएगी। तो आयरन की भी चेंज हो रही डिपेंडिंग अपॉन उसकी बॉन्डिंग कैसी है, कितने बॉन्ड वो बना रहा है। यहाँ पर 2 बॉन्ड हो गए, यहाँ पर उसके 3 बॉन्ड हो गए, दैट्स वाई तो ये हमारे पास काम हो रहा है ना। तो अपने ऑक्सीडेशन नंबर मुझे लगता है आपको समझ आ चुके हैं सारे। आपने इसी तरह इनको कंडक्ट करना है। तो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस। तो आज हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपको पूरा A से लेकर Z तक की बात बता दी है, ठीक है। मुझे लगता है आपके स्कूल टीचर से तो मैंने अच्छा ही पढ़ाया होगा, उन्होंने तो आपको वैल्यू याद ही करा दी होगी। मुझे भी ये वैल्यू याद ही करवाई गई थी, ऑक्सीजन की ऐसी होती है, हाइड्रोजन की ऐसी होती है, पर कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया। बस आपने 2 पॉइंट याद रखना जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताए हैं, जो मैंशन किए हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और ये भी बताएं कि आपको कौन सा अगला टॉपिक इस चैनल पे चाहिए, ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, माय नेम इज साहिल, मैं ला दिया, तो बाय जी।